वेलकम बैक एवरीवन इन योर अवर एजुकेशनल चैनल नॉलेज ड्राइंग एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता के नियम। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं दो से विभाजित होने वाली संख्याएं। पॉइंट नंबर 1, तो दो से विभाजित होने वाली संख्याओं का नियम है दो से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं के अंत में यानी इकाई अंक पर सम नंबर आता है, इवन नंबर आता है। ठीक है, दो से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं की सम। ठीक है फ्रेंड्स, रूल नियम नंबर 1 है हमारा दो से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं के इकाई अंक पर सम यानी कि इवन नंबर होता है। जैसे उदाहरण देखें, 48, 954। ये देखिए, यहाँ इकाई अंक पर हमारी एक इवन डिजिट है यानी सम संख्या है, तो ये संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। रूल नंबर 2 यानी नियम नंबर 2, 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। तीन से विभाजित होने वाली संख्याओं, 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं में संख्या के सभी अंकों संख्या के सभी अंकों की जोड़ का 3 से विभाजित, संख्या के सभी अंकों के जोड़ को 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं में चाहे वो कितने भी अंक की संख्या है, उसके जोड़ को, अंकों का जब हम जोड़ निकालेंगे उसके जोड़ को 3 से विभाजित होना अनिवार्य है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, 6, 8, 9, 5 है। देखिए, हम इनको जोड़ के देखते हैं। 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 5 28 और यहाँ मैंने और 2 और लगा दिया। ठीक है, ये हो गया मेरा 30। 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 5 28 और 2 30। तो यदि मेरी इन संख्याओं का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है यानी 30 3 की टेबल में आता है ना, तो ये पूरी संख्या मेरी 3 से विभाजित है। नियम नंबर 3, 4 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक, 4 से विभाजित होने वाली संख्या में संख्या की इकाई दोनों अंकों
अंकों का 4 के पूर्णतः, दोनों अंकों को 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई हमें कितने भी अंकों की संख्या देती है, चाहे वो 10 अंकों की हो या 12 अंकों की, यदि उस संख्या के इकाई बधाई अंक यानी कि लास्ट के 2 नंबर 4 से पूर्णतः विभाजित हैं, तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण देखते हैं। 9 8 7 5 4 6 4 8। देखिए, अब इस संख्या के अंक के 2 डिजिट यानी इकाई और दहाई 4 से विभाजित है, तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, चाहे ये कितने भी अंकों की संख्या हो। यहाँ चाहे अभी ये 5 अंकों की, मैं अगर 10 अंकों की संख्या भी लूँ, 9 7 8 5 6 और 4, ये देखिए 64 मेरा 4 की टेबल में आ जाएगा, है ना। ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये था सिंपल रूल। अब हम सीखेंगे 5 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, 5 से विभाजित होने वाली, अब हम देखेंगे 5 और 6 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो 5 से विभाजित होने के लिए ये है हमारा रूल नंबर 4 यानी नियम नंबर 4। 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं में 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं के इकाई अंक पर 0 या 5 होना अनिवार्य होता है। ठीक है, 0 या 5, 0 या 5 होना। ठीक है, उदाहरण देख लें। दोबारा कहूंगा, कोई हमें कितने भी अंकों की संख्या दे दी जाए, अगर उसके इकाई अंक पर 0 या 5 है, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उदाहरण देख लीजिए, 4 8 9 7 0। यहाँ देखिए इकाई अंक पर हमारा 0 आ गया, तो ये पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा 7 9 8 4 5, लास्ट में हमारा 5 है, तो ये संख्या भी हमारी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम देखें 6 से विभाजित होने वाली संख्या, नियम नंबर 5। 6 से विभाजित होने वाली 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं को 2 और 3 दोनों से विभाजित ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को 2 और 3 दोनों से विभाजित होना अनिवार्य है। यानी कि यदि कोई संख्या हमारी 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है, तो वह 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और हमें पता है 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का क्या नियम है, संख्या के इकाई अंक पर सम डिजिट होगी। ठीक है, और 3 से विभाजित होने का क्या नियम है, मतलब संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो हमें 2 चीजें देखनी है, संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए, दूसरा संख्या के इकाई अंक पर सम संख्या होनी चाहिए, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, मतलब 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक, जैसे उदाहरण देखते हैं।
986 0 9 और 8 6 देखिए इसमें हम संख्या के सभी अंकों के जोड़ देख लें। 9 और 8 17 17 और 6 23 23 और 6 सॉरी ये नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें आ रहा है हमारा 9 8 17 17 6 23 23 और 3 26 और 2 28 28 हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। संख्या के इकाई अंक पर तो हमारा समडिजिट आ गई यानी 2 से विभाजित तो है, लेकिन ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है ना। तो इसको अब ये हमारी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि यदि हम इसके सभी अंकों के जोड़ को देखें तो वो आएगा 30 और यानी 30 और 30 हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये संख्या हमारी 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।